7.8 देख रहे हैं हम। non-uniform bar of weight W suspended at rest by 2 strings of negligible weight as shown। रेस्ट में है, 2 स्ट्रिंग देख रहे हैं आप जिनका मास कंसीडर नहीं करना है आपको, वेट कंसीडर नहीं करना है, as shown in figure 7.39। The angles made by the strings with the vertical are 36.9 and 53.1 degree respectively। देख रहे हैं आप, the bar is 2 meter long, this is 2 meter long। Calculate the distance d of the center of gravity of the bar from the left end। center of gravity पर weight आप देख रहे हैं, वेट वेक्टर आप यहां पर देख रहे हैं, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी हियर, और यह 2 मीटर लॉन्ग बार है। अब हम एक काम कर सकते हैं, यहां पर टेंशन अज्यूम कर सकते हैं स्ट्रिंग्स में T1 और T2। रेस्ट में है इसलिए हम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट कर देंगे, और टॉर्क भी 0 लेंगे क्योंकि रेस्ट में है तो टॉर्क भी 0 है, देयर इज नो मोशन। तो यह कंपोनेंट क्या होगा, यह कंपोनेंट हो जाएगा T1। यह 36.9 है, यह 53.1 होगा। T1 cos 53.1 डिग्री हो जाएगा, यह कंपोनेंट हो जाएगा T2 cos 36.9 डिग्री। बहुत आसानी से देख सकते हैं आप, यह एंगल 36.9 होगा। इसी तरह से आप वर्टिकल कंपोनेंट्स ले सकते हैं, यह हो जाएगा T2। इस कंपोनेंट को आप कॉस के टर्म में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 53.1 डिग्री होगा यहां पर, यह हो जाएगा cos 53.1 डिग्री, और यह भी वर्टिकल कंपोनेंट होगा T1 cos 36.9 डिग्री। और इक्वल एंड अपोजिट है, T1 cos 53.1, T2 cos 36.9 डिग्री। तो हम दोनों की वैल्यू इक्वेट कर देंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स 0 है, देयर इज नो मोशन, सो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स मस्ट बी 0। तो यह हो जाएगा T1 cos 53.1 डिग्री इक्वल टू T2 cos 36.9 डिग्री। वर्टिकल फोर्सेस को आप देखिए, वर्टिकल फोर्सेस को इक्वेट किया जा सकता है यहां पर वर्टिकल फोर्सेस हो जाएंगे T1 T2, और यहां पर आपको वर्टिकल फोर्सेस के अलावा टॉर्क की इक्वेशन भी लिखना होगी, लेकिन बेहतर हम टॉर्क की इक्वेशन लिखें इसके पहले, क्योंकि टॉर्क की इक्वेशन लिखने से ही हम यहां W की पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। और यहां पर आप देखिए नेट टॉर्क 0 है, किस तरह से हम इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करते हैं, यही कंसेप्ट है इस तरह की रोटेशंस के प्रॉब्लम का। यह डिस्टेंस अगर d है तो इसे आप लिख लीजिए 2 - d मीटर, एंड दिस इज सपोज d। तो ये d हो जाएगा, ये 2 - d हो जाएगा। आप इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क फाइंड करना चाहते हैं, टॉर्क अबाउट सपोज दिस पॉइंट इज O 0। तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों टॉर्क इक्वेट कर देते हैं हम। सबसे बड़ा फायदा है, इस पॉइंट पर आपने अगर टॉर्क लिया है तो W की वैल्यू आपको नहीं पता है, और नहीं पता है तो आपको लेने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि W इसी पॉइंट से पास हो रहा है, और वह 0 हो जाएगा टॉर्क, क्योंकि इस पॉइंट से पास होने के कारण फोर्स की डिस्टेंस 0 हो गई, फोर्स वेक्टर की डिस्टेंस 0 हो गई पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन से, तो यह टॉर्क 0 हो जाएगा। यह T1 cos 53 कंपोनेंट के कारण भी टॉर्क 0 होगा, और इसी तरह से T2 cos 36.9 डिग्री वाले कंपोनेंट के कारण भी टॉर्क 0 होगा, क्योंकि दोनों की फोर्स लाइन इसी वेक्टर लाइन इसी पॉइंट से पास हो रही है। तो यहां पर T1 के कारण और T1 cos 36.9 के कारण और T2 cos 53.1 के कारण जो टॉर्क्स हैं उनको हम इक्वेट कर देते हैं। तो देखिए क्या होगा, यह T1 cos 36.9 इंटू यह डिस्टेंस d, यह इस पॉइंट के अबाउट क्लॉकवाइज है, और इसको इक्वेट कर देंगे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हो जाएगा 2 - d इज द डिस्टेंस, और फोर्स हो जाएगा T2 cos 53.1। तो 2 - d इज द डिस्टेंस। यह दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट टॉर्क्स हो, इसलिए हमने न्यूमेरिकली इक्वेट कर दिया इन्हें। अब यहां से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं T1 T2 की। यहां पर आप देखिए T1/T2 क्या होगा, T1/T2 होगा cos 36.9 अपॉन cos 53.1। तो आप T1/T2 को अगर लिखेंगे आपको इक्वेशन मिलेगी cos स्क्वायर 36.9 d इज इक्वल टू cos स्क्वायर 53.1 2 - d। यह इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहां पर, और cos स्क्वायर 53.1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर 36.9, और अल्टीमेटली आप इसे cos बाय sin को लिख सकते हैं cot स्क्वायर
36.9 डी, और प्लस डी भी लिख सकते हैं लेफ्ट में लाकर डी को, और ये हो जाएगा इक्वल टू 2। तो डी की वैल्यू आप देखिए क्या होगी, डी की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर 36.9, और कॉट स्क्वायर 36.9 की वैल्यू मैं आपको बता दूं, ये हो जाएगी कॉट 36.9 हो जाएगा 4/3। अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम टेबल से देख चुके हैं इसकी, कॉट 36.9 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी 4/3। यह वैल्यू हमने टेबल से देखी है, तो यहां 4/3 को आप यूज करेंगे तो डी की वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन 1 प्लस 16 अपॉन 9, दैट इज 18 अपॉन 25, दैट इज 18 अपॉन 25। तो डी की वैल्यू हो जाएगी 18 अपॉन 25, दैट इज 0.72 मीटर, दैट इज 72 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, 2 डिजिट तक लेना है हमें, 0.72 मीटर इज द आंसर।